को बताएं, नेशनल टेस्टिंग हाउस अब ड्रोन की टेस्टिंग भी शुरू करेगा। 10 सितंबर से गाजियाबाद में ड्रोन टेस्टिंग की शुरुआत होगी। कैसे ड्रोन की टेस्टिंग की जाएगी और कौन कौन से पैरामीटर पर यह टेस्टिंग होगी, इसका जायजा लिया असीम मनचंदा ने। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक भारत को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, लेकिन इसके लिए सरकार PLI स्कीम भी चला रही है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन ड्रोन के लिए चाहिए होते हैं और वो भारत में ही होने शुरू हो गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ DG हैं NTH हाउस के आलोक श्रीवास्तव। सर, अब यहाँ बताइए, यहाँ पर ड्रोन की टेस्टिंग हम देख रहे हैं होती हुई, किस किस तरह का टेस्ट यहाँ पर ड्रोन के लिए किया जाता है? तो यहाँ जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं, ये शॉक टेस्ट है, न्यूमेटिक शॉक टेस्ट। इसके अलावा इन्वायरमेंटल टेस्ट और ह्यूमिडिटी टेस्ट, डस्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमारे यहाँ जो टोटल 7 में से 5 टेस्ट हमारे यहाँ अब होने लग गए हैं और ये हम परसों इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अच्छा, तो सर्टिफिकेशन इसके बाद कंपनियों को मिलेगा कि आप ये जो DGCA की गाइडलाइंस है आप इनके ऊपर खरा उतरते हैं? हाँ, तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो एज पर DGCA नॉर्म्स ही होते हैं और उन्हीं को कंप्लाई जो ड्रोन करता है, फिर ये टेस्ट रिपोर्ट्स के बेसिस पे वो सर्टिफिकेशन के लिए DGCA को अप्लाई कर सकता है एंड देन जो भी एजेंसी होगी उसको वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके दे कैन गिव सर्टिफिकेशन। अच्छा, टाइम कितना लगता है और खर्चा कितना आता है? टेस्ट में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं इस जो न्यूमेटिक शॉक टेस्ट है, आई थिंक विद इन 1 वीक जो हमारे यहाँ जितने टेस्ट हैं दे कैन बी डन। और सर्टिफिकेशन इट टेक्स टाइम, बट DGCA के सेट नॉर्म्स हैं वेबसाइट पे कि आई थिंक 1 और 2 मंथ में दे प्रोवाइड कर सकते। तो अभी कितनी एप्लीकेशन आपके पास पेंडिंग, कितनी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं ड्रोन टेस्टिंग के लिए? टेस्टिंग का तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले। सर्टिफिकेशन के लिए हमारे पास 56 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिसमें से 2 हम लोग सर्टिफिकेट भी एज पर DGCA रिकमेंडेशन इश्यू करने वाले हैं। DGCA ने किया हमारी रिकमेंडेशन। तो ये थे आलोक श्रीवास्तव जो कि जानकारी दे रहे थे कि 7 तरह के यहाँ पर टेस्ट होते हैं। इन टेस्टिंग के बाद भारत में उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे ये ड्रोन भारत में लॉन्च होना काफी आसान हो जाता है। और ये इसका एक फायदा ये भी है कि जो दूसरे देशों से घटिया क्वालिटी के ड्रोन आ रहे हैं या फिर अनअप्रूव्ड ड्रोन आ रहे हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से इसके जरिए, सर्टिफिकेशन के जरिए रोक लग सकती है। अच्छी क्वालिटी के ड्रोन भारत के अंदर आएंगे और ये एक पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया के तहत गुजरते हैं, जिसको कि एनवायरमेंटल टेस्ट भी किया जाता है, डस्ट टेस्ट किया जाता है, स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद ही कोई भी ड्रोन भारत के अंदर एंट्री ले सकता है। तो इसका उद्घाटन अब हो गया और बहुत जल्दी ही इसके सर्टिफिकेट भी लोगों को मिलने की शुरुआत हो जाएगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, गाजियाबाद।